ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। समता श्रद्धया नित्यं गृहतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 14वां अध्याय कंप्लीट किया। कल 14वें अध्याय की लास्ट के हमने 5 श्लोकों के लिए 40, 41, 42, 43, 44, 40, 41, 42, 43, 44। तो फटाफट पढ़ लेते हैं क्या हुआ था कल, हमने क्या चर्चा करी थी। 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे? युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि उनके चेहरे की कांति खत्म हो गई है, पीला पड़ गया है शरीर उनका, रो रहे हैं, सर झुका दिया है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो ना नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? ऐसा तो नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं 41 में, तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर भी उन्हें शरण ना दे सके? तो क्या क्या कारण है देखते जाइए, जिससे शरीर की कांति तेज खत्म हो जाता है। सुनते जाइए 42 में, क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष? तो ये भी कारण है शरीर की तेज खत्म होने के। और 43 में कहते हैं, क्या तुमने उन वृद्ध तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती? ऐसी कोई गलती जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, शास्त्रों में हो, हमने जो है शास्त्रों में मना किया करने वही कर दिया, है ना? क्या तुमने किसी योग्य व्यक्ति जिसके साथ भोजन बैठ के करना चाहिए, तुमने उसके साथ भोजन नहीं किया बैठ के, या तुमने अकेले भोजन कर लिया उनको छोड़कर? कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जो महा गलती है, महापाप है, जो नहीं करना चाहिए, जिसका कोई जो है क्षमा नहीं है जिसमें? 44 में कहते हैं फिर आखिरी में, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तो कल बहुत सारी चर्चाएं हुई युधिष्ठिर महाराज के द्वारा कि आखिर क्या बात है जो तुम इतने डिप्रेशन में चले गए? अर्जुन, तुम्हारा शरीर पीला पड़ गया है, तुम इतने क्यों सूखे सूखे दिख रहे हो, क्या बात? बहुत सारे प्रश्न पूछा। तो अब अध्याय 15वां में हम प्रवेश करेंगे आज से, जिसका शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो इसमें अब क्या करेंगे युधिष्ठिर महाराज, अभी कुछ एक आध दो श्लोक बाद अर्जुन बोलना स्टार्ट करेंगे। जो इतने सारे प्रश्न पूछे ना अर्जुन ने, अब अर्जुन से पूछे, तो अब युधिष्ठिर के
प्रश्नों के उत्तर देना चालू करेंगे अर्जुन, क्योंकि उनके हृदय में बहुत ही ज्यादा शोक है, क्योंकि उनके परम मित्र कृष्ण जा चुके हैं। बहुत ज्यादा हम अनुमान नहीं कर सकते, है ना। जो भी सबसे ज्यादा प्रिय लगता है हमको, अगर वो चला जाएगा तो कैसा लगे, वैसे ही लग रहा है, उससे भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि इनका प्रेम तो दिव्य था, हमारा प्रेम तो भौतिक होता है। हम भौतिक स्तर पर प्रेम करते हैं अपने परिजनों से, और जिससे भी सबसे ज्यादा करते हैं, वह अगर चला जाए और वो भी अकस्मात, पता ही ना पड़े, अचानक चला जाए, तो जितना दुख होता है, जितना शोक होता है, उससे कहीं ज्यादा शोक हो रहा है अर्जुन। तो पांडवों की सामरिक निवृत्ति, अध्याय 15, इसमें प्रवेश करते हैं, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा श्लोकों को लेने की। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 1, है ना। अध्याय 15, पांडवों की सामयिक निवृत्ति, श्लोक क्रमांक 1 साथ में दोहराएंगे। सूत उवाच सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः राजा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपम् नानाशंकास्पदं रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षितः कृष्ण विश्लेषकर्षितः सूत उवाच उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना संकस्तपदं रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षितः विश्लेषकर्षितः सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षितः विश्लेषकर्षितः सूत उवाच उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपम् नानाशंकास्पदं रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षितः कृष्ण विश्लेषकर्षितः अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की विख्यात मित्र अर्जुन महाभारत महाराज युधिष्ठिर की संस्कृत जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 1। सूत उवाच। सूत उवाच का मतलब तो सब जानते ही होंगे। सूत जी ने कहा, तो सूत जी अब कहना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एवं कृष्ण सखा कृष्ण, एवं मीन्स इस प्रकार, कृष्ण सखा कृष्ण के जो परम मित्र थे, कृष्णो मीन्स यहाँ पे अर्जुन, अर्जुन को भी कृष्णो कहा गया है। एवं कृष्ण सखा कृष्ण, कृष्ण के अत्यंत जो प्रेमी प्रिय मित्र हैं अर्जुन, वे भ्रात्रा राज्ञा विकल्पिता, अपने भाई राजा युधिष्ठिर द्वारा इतने सारे अनेक अनेक विकल्पिता मीन्स इतने सारे जो उन्होंने कल्पनाएं कर डाली, ये तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने स्त्री समागम तो नहीं कर दिया। अब बेचारा दुखी आदमी है, कोई घर में आया है, परेशान आया है, घर में बैठे हैं बेचारे रोनी नंदन प्रभु, बहुत दुखी हैं। माता जी बोले, अरे तुमने कोई स्त्री के संग तो नहीं कर दिया? कोई ऐसे उठपटांग प्रश्न पूछने लगे तो कितना खराब लगे। अंदर ही अंदर बेचारे रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, क्योंकि उनके परम मित्र जो है वो जा चुके। तो ऐसे अनेक अनेक विकल्पिता, अनेक अनेक तरह के कल्पनाएं की गई। वो किस टाइप की थी? नाना शंकास्पदम रूपम, अनेक अनेक प्रकार की आशंकाएं जो थी वो रूपों में उनके द्वारा सोची गई। कितनी सारे प्रश्न किया, क्या तुमने जो है अपना कैसे ऐसे व्यक्ति से तो नहीं हार गए जो निकृष्ट व्यक्ति है, अपने समकक्ष के व्यक्ति के साथ तो नहीं हार गए तुम, है ना? और भी अनेक अनेक प्रकार के। तो क्या तुमने दान नहीं दिया? क्या किसी को अपने शरण में आए हुए को तुमने रक्षा नहीं कर पाई? या किसी के साथ भोजन करने योग्य था, तुम भोजन नहीं किए? तो क्या है बात, क्या तुम बताओ? इस तरह के अनेक अनेक नाना शंकास्पदम रूपम, अनेक अनेक प्रकार के संशयों पर जो उन्होंने प्रश्न पूछे जो युधिष्ठिर महाराज ने, उसमें कृष्ण विश्लेष कर्षिता। एक तो वो खुद ही अपने कृष्ण के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी थे, और इस प्रकार अनेक अनेक शंकाएं पूछी गई युधिष्ठिर महाराज के। तो इसमें कह रहे हैं एक्चुअल में ना अर्जुन बहुत दुखी थे। सोचो, केवल कृष्ण नहीं गए, कृष्ण का पूरा यदुकुल जा चुका है ना। यदुकुल जो युधिष्ठिर मतलब इधर पांडवों के रिश्तेदार भी हुए, है ना। कौन हुए? पांडवों के मामा हुए, मतलब मामा नाना, है ना। और जो है एक तरह से मामा नाना भी हो गए, दूसरी तरफ से अर्जुन का ससुराल भी हो गया, दो दो रिश्ते हो गए भगवान इधर अर्जुन के। और सबसे प्रिय मित्र भी हो गए अर्जुन के, तीन तीन रिश्ते हो गए, मामा भी हो गए, ससुराल भी हो गए और दोस्त भी हो गए, जिससे वो हमेशा अपने हृदय से सब बात सुनते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे पूछे बगैर कुछ करते नहीं थे। सोचो अगर कोई ऐसा मित्र या उसका पूरा परिवार एक दिन में एक साथ खत्म हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा कुल खत्म हो गया, परिवार तो छोड़ो कुल खत्म हो चुका है। शॉकिंग है कि नहीं? कल तक जिसको हम जानते थे, हमारे बहुत क्लोज थे, बड़े अच्छे थे, आना जाना था, प्रेम था, लेना देना था, बातचीत करते थे, और रात में पता पड़ा इकट्ठे पता नहीं कुछ हुआ, पूरा का पूरा घर जो है, पूरा का पूरा उनका खानदान मिट गया। कितना बड़ा शौक हो जाएगा। छोटा मोटा शौक नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख है। कृष्ण के कारण सारे के सारे पांडव मतलब कृष्ण के कारण सुखी थे। उन्होंने बताया युधिष्ठिर महाराज, हमारा ऐश्वर्य तो सिर्फ तुम्हारे कारण है। कुंती स्तुति हमने पढ़ी थी, कुंती महारानी को मालूम था वही भगवान है, और कुंती महारानी तो ये भी कह रही थी कि हमको विपदा तू शाश्वत शांत, हमको सारी विपत्तियां वापस दे दो तुम, लेकिन तुम्हारा साथ चाहिए।
विपत्तियों से डर नहीं लगता, विपत्ति दे दो लेकिन साथ तुम्हारा चाहिए, कृष्ण मत जाओ। याद है ऐसा बोला था उन्होंने, क्या कहा था, नमो अकिंचन वित्ताय, आप तो सबके वित्त हैं, आप तो सबकी प्रॉपर्टी हैं, इतना क्लोज मानते थे। तो ऐसे इतना क्लोज, इतना स्नेह, इतना परम जो हितैषी वो भगवान कृष्ण चले जाएं तो ऑब्वियसली बहुत दुखी हो। तो यहाँ पे अर्जुन का दुख छोटा मोटा दुख नहीं, बहुत शौक है बहुत ज्यादा। तो इसलिए अब वो बता रहे हैं अर्जुन की स्थिति कि अर्जुन की स्थिति क्या, अगले श्लोक में पढ़ते हैं। दो नंबर श्लोक। शोकेन शुष्यतः शुष्यत वंदना, शोकेन शुष्यत वंदना, वंदना चित सरोजो हत प्रभा, विभुम त्वम एव अनुस्मरन्, नाशक्नोत् प्रीति भाषितुम्, शोकेन शुष्यद्वदन सरोजो हत प्रभः, प्रभा विभुम तमेवानुस्मर, नाशक्नोत्प्रतिभाषितुम्, शोकेन शुष्यत वदना, वदना सरोजो हत्प्रभा, विभुं तमेव स्मरन्, विभुम नाशक्नोत प्रतिभाषितुम्, शोकेन शुष्यद्वदना, हित सरोजो हत्प्रभा, विभुं तमेवानुस्मरन्, नाशक्नोत प्रतिभाषितुम्, अनुवाद। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुका था, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब श्री भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि उनको बहुत ज्यादा शोक था, जैसे हमने पिछले श्लोक में वर्णन किया कि युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भी, लेकिन इतना बड़ा शोक था, हम एक्चुअल में उसको फील ही नहीं कर सकते, हम बता भी नहीं सकते शब्दों से कि कितना बड़ा शोक था। जिसका जीवन में सबसे बड़ा, जिसको वो जीवन में सबसे ज्यादा घनिष्ठ, सबसे प्रिय मानता था, वो चला गया, और वो ना पूरा का पूरा उसका परिवार कुल चला गया, तो शोक तो कोई भी होगा ही होगा। बहुत बहुत गहरा है ये दुख, जो है कोई समझ नहीं सकता इसको। तो यहाँ कह रहे हैं कि शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुका था। कमल सदृश हृदय और उनका मुंह, तो बड़े, उनका हृदय बड़ा कोमल था, और उनका शारीरिक जो, एक तो उनका स्वरूप भी बड़ा अट्रैक्टिव था, जो कि सूख गया था, जो पीला पड़ गया था, अतः उसका शरीर की कांति चली गई थी।
तो शरीर की कांति हमने चर्चा करी, काफी सारी चीजों से शरीर की कांति चली जाती है। शरीर का तेज जिसे कहते हैं, है ना, वो अनेक अनेक हमने चर्चाएं करी। जो शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं उनके शारीरिक कांति चली जाती है। जैसे जो सुबह जल्दी उठेगा, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और अपना आचरण पवित्र रखेगा, शुद्ध खाना खाएगा, भगवान को भोग लगा के खाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, है ना, कुदृष्टि नहीं डालेगा, जिसके हृदय में सच रहेगा, जिसके हृदय में भगवान रहेंगे, जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, दान देते हैं, और भी अनेक अनेक हमने चर्चाएं करी, है ना। योग्य व्यक्ति की रक्षा करना, बालकों वृद्धों की रक्षा करना, है, भूखे को खाना खिलाना, ये सारे काम जो होते हैं इससे शारीरिक कांति बढ़ती है। कि लैक्मे पाउडर लगाने से शरीर की कांति बढ़ती है। लैक्मे पाउडर लगाएंगे तो चमक जाएंगे क्यों? एड ऐसी आती है, गोरे को काला कर देते हैं। अरे क्या तेज निकल रहा है उसके चेहरे से, पाउडर लगाइए, क्रीम लगाइए और गोरा हो जाइए, कांति आ जाएगी। ऐसी कांति दूर से ही लड़का प्रभावित हो जाएगा, लड़की प्रभावित हो जाएगी। अब तो लड़कों के लिए भी क्रीम आ गई है, फेयर एंड हैंडसम, लगाइए और हैंडसम बन जाइए। ऐसा नहीं होता। कांति कहाँ से आती है? अंदर से आती है। तभी भी हम देखते हैं कई बार हमारे गुरु आचार्यों में ऐसा तेज रहता है, और खास तौर से जब कोई व्यास आसन में बैठता है तो और तेज बढ़ जाता है। लेकिन तो ये आचरण से तेज आ जाता है चेहरे में, शरीर, ठीक है। तो यहाँ पे उनका तेज, शरीर की कांति चली गई थी, और श्री भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाए। तो कमल के सूखे हुए फूल से इनकी उपमा दी जा रही है कि कमल जैसे ताजा ताजा कमल होता है, बड़ा प्यारा, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जैसे कमल का फूल सूख जाता है, अट्रैक्टिव लगता है क्या? नहीं लगता। काला, बेचारा काला पड़ जाता है, सब पंखुड़ियां उसकी नीचे घिर जाती। तो कमल के फूल के समान जो है अर्जुन की स्थिति हो गई। पहले उनकी अंदर कांति थी, अब जैसे कमल के फूल की कांति पूरी खत्म हो जाती, 2 दिन बाद सूख जाता बेचारा, वैसे ही सूख गए थे अर्जुन। ठीक है, तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करते इसमें, आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर श्लोक साइड में। अभी ठीक है जी जी। श्लोक क्रमांक 3। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः कृच्छ्रेण संस्तभ्यः पाणिनामृज्यः नेत्रयो नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्क्रकण्ठ्या आकतर यत्कातरः कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः संस्थाप्यश्चः पाणिनामृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः प्रणयोत्कण्ठकातरः कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः कृच्छ्रेण संस्तभ्यशुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठया कातरः प्रणयोत्कण्ठकातरः
अनुवाद। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोक आश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। अर्जुन की बात चल रही है। अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन के लिए बता रहे हैं, शीलसूत गोस्वामी बता रहे हैं, कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः। संस्तभ, एकदम स्तब्ध हो गया, ऐसा शोक था उसका। शोक के कारण एक जगह बोलते हैं ठहर सा गया, हिल डुल नहीं पा रहा है ना, बेचारा एकदम पत्थर के जैसा बन गया है। कई लोग कहते हैं ना, इतना शोक, बाप रे बाप, पत्थर के जैसे हो गई। तो इतना शोक था। संस्तभ्य, अपने वेग के कारण बड़ी कठिनाई से, इतना वेग था, इतना उनके अंदर शोक था, बहुत ही कठिनाई हो रही थी उनको अपने आप को संभालने में। कई बार देखा गया है लोग संभाल नहीं पाते। किसी के घर कई बार जैसे हम जाते हैं, किसी के माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री कोई चला जाता है तो बहुत ज्यादा शोक करते हैं, इतना विलाप करते हैं, इतना विलाप करते हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पाते, रोते हैं, बिलखते हैं, गिरते हैं, कई बार सर पटक देते लोग, इतना ज्यादा विलाप करते हैं, अपने आप में कोई कंट्रोल ही नहीं होता, समझ में नहीं आता क्या करे। तो यहाँ पे कह रहे हैं इतना ज्यादा वेग था, बड़ी मुश्किल से ऐसे वेग को रोका उन्होंने, है ना। पाणी नामृज्य नेत्रयो, अपने मन से अपने वेग को रोका पहले उन्होंने, जो मन में वेग था उसको रोका पहले, बड़ी मुश्किल से, बड़ा बहुत ही कठिनाई से। फिर क्या कह रहे, पाणी नामृज्य नेत्रयो, दोनों आंखों के आंसुओं को पोंछा। आंसू ही आंसू बह रहे थे उनके, सोचो इतना आंसू। फिर कह रहे हैं परोक्षेण सन्मुद्ध, क्यों क्यों हो गया था इतना ज्यादा, क्योंकि भगवान उनसे दूर हो गए थे, है ना, दृष्टि से उनके दूर हो गए थे। कौन? कृष्ण। अत्यधिक व्याकुल हो गए थे वो कृष्ण की दूरी से, है ना? और प्रणय और कंठ कातर, और उनका जो कंठ था स्नेह के कारण, उनका स्मरण करते हुए वो व्याकुल, बहुत ज्यादा स्नेह करते थे कृष्ण से अर्जुन, इसलिए बहुत व्याकुल थे। हम तो पढ़ लेते हैं लेकिन ना, भावों को समझना चाहिए, तभी हम भागवतम के असली अर्थ को ग्रहण कर पाए। बता दिए हाँ अर्जुन बड़े दुखी थे, हाँ ठीक है दुखी थे, निकल पड़े आगे, ऐसा नहीं। कितने लेवल का दुख था, कितने ज्यादा शोक थे, उसको फील करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए। इतना ज्यादा क्लोज कृष्ण चला गया, जिसको प्राणों से ज्यादा मानते थे अपने, वो जा चुका, पूरा खानदान चला गया। शॉकिंग होगा कि नहीं? झटका लग जाएगा व्यक्ति को। कई बार लोग कोमा में चले जाते हैं ऐसे झटकों में, सहन नहीं करते, हार्ट अटैक आ जाता है। एक बार की बात याद है, मैं सुना था कहीं पे, बेटा मर गया बेचारा, पिता को पता पड़ा, पिता को भी हार्ट अटैक आ गया, पिता मर गया, सुन के मर गया कि बेटा चला गया। पिता मर गया ये सुन के, पिता मर गया, पुत्र मर गया, जवान पुत्र, और पति मर गया ये सुन के उसकी पत्नी भी मर गई। केवल झटके झटके में सबके प्राण चले गए। इतना प्रेम हो जाता है, इतना स्नेह रहता है लोगों को। तो इस तरह का स्नेह था अर्जुन का, लेकिन क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने ऑलरेडी उसको दिया था, इसलिए वो जानता है कि भगवान तो भगवान। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, भगवान तो हमेशा हृदय में साथ रहते हैं, उसको तो मालूम है कृष्ण मेरे हृदय में, तो फिर क्यों शोक में था? फिर ऐसी क्या तकलीफ आ गई थी? उसको तो मालूम है ना कृष्ण हर कहीं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, वो आगे क्लियर होगा क्या तकलीफ है, क्यों इतना शोक में। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग। चार नंबर श्लोक। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च, सख्यं मैत्री सहृदं च सार्थ्यादिषु स्मर संस्मरन्, अर्थादिषु संस्मरन् नृपम नृपम गज्रम इत्याह
पाशुपद गदगदया गिरा गदगदया गिरा सख्यं मैत्रीं सौहृदं सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सार्थ्यादिषु संस्मरन् सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह मृतमग्रजमित्याह ग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा बाष्पगदगदया गिरा सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सख्यं सौहृदं च सार्थयादिषु संस्मरन् सारथ्यादिषु संस्मरन् निपमग्रजमित्यः नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा गदगदया गिरा सख्यं मैत्रीं सौहृदं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् सारथिषु संस्मरन् नपम् अग्रजमित्याह नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा बाष्पगद्गदया गिरा। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुद्ध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। तो कंडीशंस बता रहे हैं किस कंडीशन में है अर्जुन और कैसी कंडीशन में बोलने की कोशिश कर रहा है वो। तो वो याद कर रहा है, क्या याद कर रहा है? सख्यम, भगवान से जो उसने साख्य का रिलेशन, दोस्ती का, मैं दोस्त जो होता है ना, वो सख्यम मीन्स शुभ चिंतक, है ना। सॉरी, मैत्री अलग होती है, दोस्त अलग होता है, सख्यम अलग होता है। सख्यम मीन्स जो हमारा वेल विशर होता है, सख्यम शुभ चिंतक। और मैत्रिम मीन्स जिससे दोस्ती होती है, घनिष्ठ क्लोजनेस होती है। इसमें आशीर्वाद लिया है मैत्रिम का अर्थ। अब आप ले सकते हैं मैत्रिम तो दोनों आशीर्वाद के रूप में भी, क्योंकि हमेशा कृष्ण अर्जुन का हित ही चाहते थे। हम जानते हैं जब भीष्म पितामह क्रोधित हो गए थे, बाणों पे बाण चला रहे थे, तब कृष्ण ने क्या किया था? रथ से कूद गए थे और उन्होंने पहिया उठा लिया था कि भीष्म, आज तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम मेरे प्रिय अर्जुन के ऊपर इतने बाण चला रहे। सोचो उनका हृदय कहाँ, मतलब उनको ऐसा एक पल लग गया था कि अर्जुन की आज मृत्यु ना हो जाए, मेरे को बचाना है अर्जुन को, ऐसा भाव आ गया था कृष्ण के अंदर। इतने बड़े पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो भी। देखो जब जब उनका स्नेह, जब मैत्री की भावना आ गई अर्जुन से, तो कितना ज्यादा उसकी केयर कर रहे, कहीं गलती से कुछ हो ना जाए जबकि उनकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, फिर भी दिखाने के लिए। तो सख्यम मैत्रिम सौहृदम मीन्स घनिष्ठता पूर्वक संबंधित। और हम जानते हैं सौहृद मीन्स सबके जो हृदय में भगवान वेल विशर के रूप में रहते हैं, सौहृदम। भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, भगवान सबके लिए समान रूप से उपस्थित है। लेकिन किसी किसी जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके लिए अत्यधिक करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनका अहित ना हो ऐसा विचार करते हैं भगवान। और क्या कह रहे हैं? सार्थ्यादिषु संस्मरण। और किस प्रकार भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, ये सब याद कर रहे हैं, स्मरण किया, संस्मरण। ये कौन? अर्जुन संस्मरण कर। और नृपम यहाँ नृपम मीन्स राजा युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं। अग्रजम इति आह, अग्रजम मीन्स उनके जो बड़े भाई हैं, जो राजा युधिष्ठिर हैं, उनके सामने इस प्रकार उन्होंने बोलना स्टार्ट किया।
भाषपद गदगदया गिरा, और उनकी जो वाणी थी वो गदगद मतलब बहुत ज्यादा रुधी हुई वाणी थी, गला रुध गया था, रो रो के मुख से वाणी नहीं निकल रही थी। फिर भी उन्होंने अपने भाई के सामने बोलना स्टार्ट किया, राजा युधिष्ठिर के सामने। तो जनरली ऐसा ही होता है, जब कोई चले जाता है तब हम उनके साथ बिताए हुए अपने समय को याद करते हैं, कैसे हमने ये किया, कैसे वहां जाते थे, कैसे बात करते थे, कैसे करते थे, कहाँ जाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, मस्ती करते थे, जो भी हमने उनके साथ अच्छे जो भी पल बिताए हैं उनको स्मरण करते हैं, और वह स्मरण कर करके याद करते, रोते हैं फिर कि हाय अब मैं किसके साथ करूँ, हाय मेरा ये छूट गया। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ बहुत से अपने रिलेशन स्थापित किए, मैत्री का, साख्य का, सारे, हंसी मजाक भी किया, उनकी रक्षा भी करी, और उनका सारथी भी बने, उनको गाइडेंस भी दिया। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, दुर्योधन को बाण दे दिए थे प्रतिज्ञा लेके, तब कृष्ण चिंतित हो गए थे, हाय हाय ये कैसा हो गया, अब इनकी रक्षा मैं कैसे करूं। अर्जुन को बोलते, अर्जुन तू सो रहा है, वहां भीष्म पितामह ने तेरे वध के लिए प्रतिज्ञा कर ली। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, तुम तो बैठे हो, तुम सोचो, मैं क्या करूं, मैं सोऊंगा। अरे बोले उठो उठो जाओ। तो भगवान को अपने भक्तों की चिंता रहती है, वो चिंता करते हैं, हमें चिंता नहीं तुम्हारी, उन्हें चिंता हमारी, है ना, वो हमारे चिंतित है। भगवान अपने प्रिय भक्तों की हमेशा चिंता करते, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान उनके शुभ चिंतक थे, उन्होंने, भगवान ने बलराम के ना चाहते हुए भी अपनी बहन का विवाह अर्जुन से कर दिया। बलराम चाहते थे सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए, लेकिन फिर जो है कृष्ण के कारण फिर वो विवाह अर्जुन से हो जाता। तो इस प्रकार भगवान ने अनेक तरह से अर्जुन का साथ दिया, अर्जुन का बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी अर्जुन, वही सब याद कर रहे हैं अर्जुन और रो रहे हैं। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 5 नंबर। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वंचितो अहम महाराज वंचितो महाराज हरिणा बंधुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपृतहं तेजो तेजो देवविस्मापनं महत् देवं विस्मापनं महत्। महत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वंचितो अहं महाराज वंचितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् देवविस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वंचितो अहं महाराज वंचितो महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो येन मे तेजो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच वंचितो अहं महाराज वंचितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा
हरिणाबन्धुरूपिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो येन मे मे अपहृतं तेजो अपहृतं तेजो तेजो देव विस्मापनं महत् देव देव विस्मापनं महत्। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ पे नहीं रह गया। तो अब अर्जुन बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अर्जुन लगातार बोलेंगे, हर घटना को याद करेंगे, हर जो भगवान के साथ समय बिताया हुआ है और भगवान के कारण जो इनका शौर्य बढ़ा, जो इनका तेज बढ़ा, जो इन्होंने अलग अलग विस्मृत अद्भुत कार्य किए थे, उन सब कार्यों का वो याद करेंगे। पूरा अध्याय इसी में चला जाएगा। अब एक एक करके अर्जुन पूरा याद करेंगे कि कैसे हुआ, भगवान ने मेरे साथ ये किया, भगवान के आशीर्वाद के कारण मेरे साथ ये। तो यहाँ कह रहे हैं, वंचितो अहम महाराज, हे मेरे भाई, हे युधिष्ठिर, अब मैं वंचित हो गया। किससे वंचित हो गया हूं? हरिणाम बंधु रूपिण। हरि जो भगवान कृष्ण है वही हरि है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। इस श्लोक से क्लियर हो रहा है कि कृष्ण ही हरि, कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं। तो कह रहे हैं हरिणा बंधु रूपिण। कैसे? हरि तो हर कहीं व्याप्त है, हर कहीं भगवान व्याप्त है। हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। ये तो हर कहीं है भगवान, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। ऐसी कौन सी जगह जहां भगवान नहीं है? हमारे हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में। तो तुम कैसे बोल सकते हो तुम मुझसे अलग हो गए? उन्होंने तुमको छोड़ दिया, उन्होंने तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं हमेशा। हम जिंदा हैं इसका मतलब हमारे साथ है भगवान, हमारे हृदय में बैठे। तो नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बंधु रूपिणा। अरे रे रे, वो परमात्मा के रूप में तो मेरे साथ हैं, लेकिन बंधु के रूप में जो मेरे साथ थे ना, वो चले गए। बंधु मीन्स मित्र, जो मेरे मित्र बन के मेरे साथ हर पल रहते थे, वो अब चले गए। बाकी तो है परमात्मा, हरि तो है, कृष्ण तो हर कहीं, लेकिन अब मेरा मित्र नहीं रहा जिसके साथ मैंने इतने सारे पल बिताए थे। ये न मैं अपहृतम तेजो, और जिसके कारण मेरा तेज जा चुका है। अपहृत तेजो, जिसके कारण कृष्ण चले गए, हरि चले गए, इसलिए मेरा तेज भी चला गया, है ना। देव विस्मापनम महत, ऐसा तेज चला गया जो देवताओं को भी विस्मृति करा देता था, देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर देता था। इतना तेज था मेरे अंदर, वो सारा का सारा तेज चला गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी चले गए। तो तेज होता क्या है? तेज, तेज का अर्थ क्या है? तो तेज का अर्थ है दूसरों को प्रभाव करने की शक्ति, प्रभावित करने की शक्ति। हर कोई प्रभावित नहीं कर पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई किसी के केवल मात्र आ जाने से, प्रेजेंस, वो खड़ा ही हो जाता है ना, तो भी वहां का वातावरण बदल जाता है। हम देखें, कोई एक बार बोलता है तो पता नहीं कि उसकी बातों में ऐसा लगता है बिलीव कर लो, इसी ये सही बोल रहा है, इसी की बात सुनो और इसको फॉलो करो। तो ये होता है तेज। और ये तेज कैसे आता है? ये भगवान की कृपा से आता है। जितना जितना हम भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, है ना, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, उतना उतना तेज बढ़ता है। तेज मीन्स पराक्रम की शक्ति, तेज मीन्स प्रभाव डालने की शक्ति। ये होता है तेज। मतलब सभी प्रकार से, केवल लुक्स में ना, इंटेलिजेंस में, वाणी में, बल में, पराक्रम में, हर जगह तेज होता है। हम वही एक बार 10 बार, एक बात को 10 बार बोल देंगे ना, सामने वाला नहीं सुनेगा। लेकिन कोई दूसरा आके एक बार भी बोल देगा ना, तो वो सामने वाले के हृदय को बदल देगा। ये होता है तेज। तेज मीन्स प्रभाव डालने की शक्ति। तेज कहाँ चला गया? अपहृतम तेजो, ये मेरा तेज जा चुका है। कृष्ण से ही तेज था। कृष्ण जब तक थे तब तक मैं कर पा रहा था, लेकिन अब कृष्ण चले गए तो मेरे अंदर कोई तेज नहीं रहा। तो एक श्लोक आता है 10.41, उसमें कहते हैं, यद्यद् विभूतिम मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत् देवतागच्छत्वम मम तेजो अंश संभवतम।
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। मतलब जो भी तेज हम जिसके अंदर भी देख रहे हैं, जो भी ऐश्वर्य देख रहे हैं, जो भी शक्ति देख रहे हैं, जो भी सौंदर्य देख रहे हैं, वो कृष्ण के एक अंश मात्र के कारण है। भगवान कृष्ण ने अपने एक अंश से अगर किसी को एक्स्ट्रा दे दिया तो इस धरती पे वो अत्यधिक तेजस्वी दिखेगा, है ना। क्योंकि तात्पर्य में पहले ही कह रहे, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक विषयों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश ही समझो। भगवान की एक छोटा सा तुच्छ अंश आ जाता है, उससे तेज बढ़ जाता है। हमारा कुछ नहीं है, अपना नहीं मानना चाहिए तेज को। कई बार लोगों को अहंकार हो जाता है कि ओहो मैं स्मार्ट हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं लोगों का बुद्धू बना देता हूँ, है ना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको सोचना चाहिए भगवान कृष्ण के मात्र जो है ना एक अंश से ऐसा हो। एक और श्लोक हमने पढ़ा था 11.33, 11.33, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, भव सर्वसाची, क्या कहते हैं, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। तुम तो निमित्त मात्र हो हे अर्जुन, मैंने तो सबका वध पहले से ही कर दिया, मैंने इनकी आयु तो पहले से ही खत्म कर दी है। तुम तो एक निमित्त हो, तुम खाली एक इंस्ट्रूमेंट हो जिसके द्वारा ये घटना हो पाएगी। अगर तुम करोगे तो इसका ऐश्वर्य तुमको मिलेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो किसी और की तरह मैं इनका वध कर दूंगा। लेकिन तुम करोगे तो इसका तुमको भोगना पड़ेगा, तुम्हारे को कीर्ति मिलेगी, तुम्हारे को यश मिलेगा। तो भगवान अपने भक्तों को यश दे देते हैं। भगवान ये बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं, ये मेरे भक्त है ना, इन्होंने किया है ना। उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, यश को अर्जित करो, है ना। यश को अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते। देखो कृष्ण अपने भक्तों के लिए कितना करते हैं। नहीं, अर्जुन को मतलब पूरा गांडीवधारी बना दिया, पूरे संसार का सबसे श्रेष्ठ गांडीवधारी, और उसके सामने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य कोई टिक न सका, कर्ण, सबको भी अर्जुन ने परास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण साथ में, कृष्ण के कारण। तो हमको अपनी बल, अपनी शक्ति पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी अगर हमारे पास है, हमारे पास अगर भौतिक हो एक्स्ट्रा कुछ भी, तो वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम। सबकी जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो मैं हूँ, तेजस्वियों की जो बुद्धि है वो मैं हूँ, सभी तेज जो जो भी है वो सब मैं हूँ। तो इस प्रकार भगवान को अपना हर चीज, हर शक्ति के कारण को भगवान को देखना चाहिए, है ना। कई लोग गलती कर लेते हैं, अहंकार आ जाता है, फिर उसके बाद वो फेलियर हो जाते हैं। वो अहंकार के कारण उनको लगता है नहीं नहीं, ओहो ये तो मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हमने श्लोक पढ़ा था 1.2.9, इसमें पढ़े थे हमने, इसमें कहते हैं धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्मेकांतस्य कामो लभाय ही स्मृता। 1.2.9 इसमें कहते हैं, अनुवाद है, समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अपना भौतिक कभी भी अगर कोई लाभ है हमारे पास, कोई भौतिक हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें आई हुई हैं, उसका अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका केवल भगवान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की जानने के लिए उसको यूज करना चाहिए। अगर कोई बल है, कोई शक्ति है, कोई एक्स्ट्रा हमारे पास एंडेवर भगवान ने दिया हुआ है, तो उसको अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए, कृष्ण के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक बात मैं बताना भूल गया कि देवताओं को भी विस्मृत कर दिया, ऐसा तेज था, ऐसी शक्ति थी अर्जुन के पास। तो हम जानते हैं एक बार असुरों ने देवताओं स्वर्ग पे जो है ना, उन्होंने वो क्या कर दिया था, युद्ध कर लिया था। और देवताओं के कारण, मतलब इवन देवता जो इंद्र हैं वो भी उनको परास्त नहीं कर पाए। तो फिर अर्जुन को बुलाया गया था। अर्जुन ने सबको एक क्षण में सबको जो है नाश कर दिया था और इंद्र को सुरक्षा प्रदान की थी। तो इतना इतना तेज था अर्जुन के पास। देवता इतने शक्तिशाली होते हैं, सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, वो तक ऐसे असुर को नहीं परास्त कर पाए जो कि अर्जुन ने कर दिया, है ना। तो इतने शक्तिशाली अर्जुन, इतनी शक्ति आ गई थी उनको कृष्ण के द्वारा। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि बहुत धन्यवाद बहुत प्रभु जी, धन्यवाद कोटि प्रभु कोटि जी धन्यवाद। आपका। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।